नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल विदिशा में उपस्थित समर्थकों ने बनाया उनका जन्मदिवस। श्री कृष्ण गोपाल गौशाला में सुबह से ही भीड़ एकत्रित हो रही थी, जो केंद्रीय मंत्री पटेल के समर्थक थे। बांके बिहारी मंदिर सेवा समिति के सदस्यों ने 60 वृक्ष पौधे रोपित किए हैं, जिनकी देखभाल का संकल्प भी सभी समिति के सदस्यों ने लिया है। प्रहलाद पटेल की उम्र 60 वर्ष हो गई है। इस जन्म दिवस पर इसी उपलक्ष्य में 60 वृक्ष रोपित किए गए। केंद्रीय मंत्री पटेल के समर्थन विदिशा में भी भारी तादाद में मौजूद रहे। हर वर्ष यहां विदिशा में भी केंद्रीय मंत्री पटेल का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जिला चिकित्सालय में बिस्किट, दूध आदि मरीजों को भेंट किए जाते थे। इस वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से फल वितरण का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया, जिससे किसी को असुविधा ना हो। इस बार जन्मदिवस नए रंग रूप के साथ मनाया गया और श्री कृष्ण गौशाला में उपस्थित होकर बांके बिहारी सेवा समिति विदिशा के सदस्यों ने गौशाला में पहुंचकर गायों को घास पशु आहार खिलाया। भैया, काय के उपलक्ष्य में ये गौ घास खिला रहे हैं आप? आज जो है माननीय प्रहलाद जी पटेल साहब का जन्मदिन था, उसके संदर्भ में हम सब लोगों ने आज गौ का राष्ट्र की व्यवस्था की है और ऐसी कामना करते हैं कि ईश्वर उन्हें 100 साल तक ऐसी स्वस्थ रखे और हम लोग हर साल ऐसा जन्मदिन उनका मनाते हैं। वो वृक्षारोपण भी किया? हाँ, वृक्षारोपण भी हुआ और शाम को होगा। वृक्षारोपण अभी नहीं हो रहा। 60 साल जीजा जी के 60वां जन्मदिन है, 60 वृक्ष लगाने की वो है पूरे साल में। इस बार साल भर में पूरे 60 वृक्ष लगाएंगे हम लोग और स्वच्छता के उपलक्ष्य उनका जो जन्म मनाया जा रहा है, तो इसमें वृक्षारोपण लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा और 60 पेड़ लगा के उनको पौधों को वृक्ष में अपनी देखभाल करेंगे हम सब लोग। तो शाम को आज 6 बजे सांची रोड अग्रवाल अकादमी के पास वृक्षारोपण होगा। जी, धन्यवाद। मध्य प्रदेश विदिशा से वाजिद कुरैशी के साथ अजय प्रताप चौक से रिपोर्ट। पन्ना जिले से होकर गुजरने वाला नेशनल हाईवे 39 के चौड़ीकरण निर्माण एजेंसी व विभाग के द्वारा व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी की गई, जिसकी शिकायत के बाद खजुराहो लोकसभा सांसद व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पन्ना कलेक्टर करमवीर शर्मा को जांच कराने के निर्देश दिए। इसके बाद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों सहित निर्माण एजेंसी को बुलाकर NH 39 का निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण में पन्ना कलेक्टर सहित एसडीएम तहसीलदार मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां मिली, जिसके बाद पन्ना कलेक्टर ने सभी को जमकर फटकार लगाई और काम को पुनः गुणवत्तापूर्ण करवाने के निर्देश दिए। दौरा किया है, क्या निर्देश दिए हैं? देखिए, बमीठा से लेके तो सतना तक के लिए जो रोड बन रही है, जिसमें पूरा पन्ना आता है, जिसमें मंडला जो हमारी बॉर्डर है से लेके तो देवेंद्र नगर के आगे तक पोर्शन है, उसमें NH का जो काम चल रहा है उसको लेके अनियमितताएं कई सारी थी, उसकी शिकायतें भी प्राप्त हुई थी। तो उसके संदर्भ में ये आज निरीक्षण किया गया था। इसमें कई सारे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं और जिसमें निर्माण एजेंसी ने जो है और संबंधित विभाग ने थोड़ी सी लापरवाही की है। अभी सख्त निर्देश दिए हैं, कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले रहे हैं और आगे के लिए एक प्रारूप तैयार करना कि जो प्रिस्क्रिप्ट फॉर्मेट है उसी के अनुसार ही काम हो। साथ साथ में इसमें कुछ जगहों पर कुछ रोड छोटी कुछ रोड बड़ी का अभी प्लान सेंक्शन हुआ है। चूँकि हैवी ट्रांसपोर्टेशन का और हैवी ट्रांसपोर्ट का ये लेन है और सतना से छतरपुर और झांसी तक जुड़ना है, इसलिए इसको आगे 4 लेन तक प्रस्तावित करने के लिए जो और क्या कदम उठाए गए हैं वो भी निर्देशित किए हैं। उसके लिए DPR तैयार होने के निर्देशित किए हैं। फॉरेस्ट की NOC जो दी गई थी उस हिसाब से एजेंसी ने काम नहीं किया। इसमें 2011 में नॉर्थ रीजन में 12 मीटर की फॉरेस्ट की NOC थी, लेकिन वो 2019 में निरस्त हो गई थी। DPR भी 12 के हिसाब से बनी थी, लेकिन स्ट्रक्चर्स की कमी के कारण और स्ट्रक्चर्स को चौड़ा करने और फॉरेस्ट के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण के इन्होंने जो है उसको उतने काम को कम कर लिया। जो एग्जिस्टिंग रोड है उसी को स्वीकार किया है, लेकिन अब ये इन्होंने NH ने इसको स्वीकार किया है कि जो 4 लेन आ रहे हैं उसमें जो पुरानी कमियां रह गई थी वो 4 लेन वाली जो नया प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं उसमें ये शामिल करके पूरी रोड को ही 4 लेन के रूप में कन्वर्ट करें। पाइपलाइन रोड के नीचे दब गई। हाँ, ये अर्बन एरिया में कई सारे जो पॉइंट हमने अभी बताए हैं उसमें एक ये पॉइंट ये भी है कि कुछ पोर्शन में शहरी क्षेत्र के कुछ पोर्शन में नगर पालिका का जो पाइप है वो अभी रोड जो भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन की उसके अंदर आया है, तो उसको शिफ्टिंग का काम भी संबंधित एजेंसी और नगर पालिका मिलकर करेगी। कहीं गुणवत्ताहीन काम की भी बात आई।
वो सब अभी चूँकि अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है, इसलिए जो है वो अभी पूर्ति कराएंगे। जो छोटे छोटे पॉइंट है उसमें पूरी टीम घूम रही है। अभी मैंने भी कई जगहों पर नफ्ती वगैरह करवाई और कराया है। आगे इस प्रोसेस को एसडीएम जो लोकल एसडीएम है वो भी इसको कंटिन्यू आगे करेंगे। सांसद जी के भी संज्ञान में आया था, उन्होंने कुछ? हाँ, माननीय सांसद जी के भी संज्ञान में आया था। माननीय सांसद जी ने भी संबंधित एजेंसी को निर्देशित किया था और इसीलिए आज इनको यहाँ बुलाया भी गया था। पहले भी ये आए थे, लेकिन इसीलिए मैंने व्यक्तिशः इसका भ्रमण किया कि इसमें अब आगे कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। छोटे स्तर पे छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखना चाहिए, तो वो वाली चीज़ जो है आगे ये पूर्ति कराएंगे, ऐसा निर्देशित किया है। और ये रेगुलर अब विजिट करेंगे, ये कराए, अन्यथा ये इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कहीं सकरी कहीं चौड़ी रोड से ही जीना पड़ेगा अभी पन्ना को? नहीं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा है कि जो अभी एग्जिस्टिंग रोड हैं उसमें जो पन्ना शहर के अंदर है वो 4 लेन रोड है और इसके बाहर जो है वो 10 मीटर की रोड का इन्होंने किया है। और चूँकि फॉरेस्ट इलाका है तो वहाँ एग्जिस्टिंग रोड की अनुमति है, लेकिन जो अभी 4 लेन के लिए नया प्रस्ताव बना रहे हैं उसमें ये एक जैसी रोड जो शहर के अंदर 4 लेन है वही की वही जो है पूरे पन्ना की सीमा में जहाँ से इंटर होते हैं और जहाँ तक एग्जिट होते हैं उस पूरी सीमा का ये जो है प्रस्ताव बना रहे हैं। कुछ वेतन वृद्धि रोकने और एफआईआर करने की बात है अभी निर्देशित किया है, क्योंकि जो एई हैं वो एई ने थोड़ी लापरवाही बरती है, तो उसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए हमने कहा है ई को। और साथ साथ में यदि अभी आगे यदि इन्होंने अनियमितताएँ की तो फिर इनमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी इसमें। थैंक यू। ये जो आज चल रहा है, क्या काम चल रहा है? आज कलेक्टर साहब ने बुलाया था तो रोड विजिट करने के लिए, तो कलेक्टर साहब के साथ विजिट कर रहे हैं। जो भी थोड़ी बहुत कमियां है रोड में उसको सुधार किया जाएगा। तो ये जो पुलिया है ये एस्टीमेट में 2 पाइप है, लेकिन एक डाल के और इसको काम कर दिया गया। ऐसा नहीं है, अभी तो इनिशियल स्टेज है, वो पाइप को ढका गया है, अभी काम का रनिंग में है। जब अभी हम पूरा चेक करेंगे जो होगा एस्टीमेट पर उसी अनुसार कार्य किया जाएगा। आपकी जो कंसल्टेंट एजेंसी है दिखती नहीं है, इसलिए गुणवत्ताहीन काम हो रहा है। कंसल्टेंट जो एजेंसी दिख नहीं रही उसका 1 माह का वेतन पूरा काट दिया जाएगा। तो 1 माह के वेतन में ये गुणवत्ताहीन काम? नहीं, गुणवत्ता हम ही बाद में तो हम भी चेक करेंगे इसको। अच्छा, एक मिनट, ये जो पुलिया देखी है कैसी है, आपने क्या देखा? अभी रनिंग काम में तो अभी काम चल रहा है। जो पाइप क्योंकि कुछ कनेक्शन है उस कारण ऐसा कार्य किया गया है। अभी कितने पाइप डले हुए हैं? अभी 1 डला है। और एस्टीमेट में क्या है? वो तो रनिंग काम है, उसमें ये नहीं कह सकते आप। रनिंग काम में जो पूरा करेंगे, जो एज पर डीपीआर कार्य होगा आप जो मान। जो डीपीआर है वो यहाँ 2 पाइप डालने का है, लेकिन एक डाल। रनिंग काम है, रनिंग काम में जैसे एज पर जो डीपीआर है वही काम होगा। यहाँ की डीपीआर, इस पुलिया का डीपीआर क्या है? अभी तो इसमें 2 रो है, लेकिन अभी काम चल रहा है। मतलब 2 पाइप डालेंगे डीपीआर में, 2 पाइप एज पर नाम से काम होगा, उसके में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अभी डीपीआर में 2 पाइप है यहाँ, तो जो रनिंग काम है क्योंकि पाइपलाइन डीपीआर में तो क्या है? डीपीआर ठीक है 2 काम है, लेकिन रनिंग काम है क्योंकि पाइपलाइन बहुत से पाइप पड़ी है, इसलिए उसमें ऐसा कार्य किया है। मतलब 2 पाइप डीपीआर में है। ठीक है, 2 कार है, लेकिन अभी रनिंग कार है, 2 पाइप डालेंगे। आपका नाम? शंकर लाल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, PW NH रीवा। मध्य प्रदेश पन्ना से सीनू संवाददाता विजय दुबे की रिपोर्ट। थाना सिकंदरपुर वैश्य के घबराज गांव में बंद कमरे में एक युवक का शव फांसी के फंदे से झूलता मिला है। सुबह परिजनों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर युवक के शव को फंदे से उतारा। युवक को मृत देख परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घबरा गांव निवासी राजवीर पुत्र ओमवीर रविवार के सुबह घर में नहीं दिखा तो परिजनों ने उनके कमरे में पहुंचे और कमरा अंदर से लॉक था। परिजनों ने जंगला आदि से झांक कर देखा तो राजवीर का शव फांसी के फंदे पे झूल रहा था। परिजनों ने आनन फानन में कमरे का दरवाजा तोड़ा और फंदे पर झूलते राजवीर के शव को नीचे उतार लिया। युवक को मृत देख परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर दशरथ सिंह भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली। परिजनों ने पुलिस को बताया कि रात में राजवीर का अपनी पत्नी से विवाद हो गया था। इसी के बाद सुबह शव लटका मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या नाम है आपका? नमीर सिंह। नमीर सिंह, जो फांसी लगाई है युवक ने, क्या मामला है? वो उसकी बहू ने उसके थप्पड़ मारे, इसलिए लगाया गया उसने फांसी। आपस में झगड़ा हो गया। तो उनकी मौत हो गई, क्या हुआ? नहीं, फांसी लगाई। इसकी सूचना पुलिस को दिया? हाँ, पुलिस को दी। पुलिस ने क्या किया है? पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लेस ले लिया। किसी के खिलाफ कोई तहरीर वगैरह अभी नहीं हुई। कासगंज से सीनू संवाददाता विशाल श्रोत्री की रिपोर्ट।
इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।